बरेली में बाहरी नेताओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जी हां, बरेली हिंसा के बाद अब राजनीतिक से जुड़े तमाम नेताओं के जाने पर पाबंदी रहेगी। सपा डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने सपा डेलीगेशन जाने से रोका है। पुलिस ने सपा डेलीगेशन को नोटिस दिया है और माता प्रसाद पांडे, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, को लखनऊ में रोका गया है। लखनऊ में सपा नेताओं के घर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर, पुलिस ने सपा डेलीगेशन को रोक दिया है। और आपको बता दें कि बरेली हिंसा के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सपा का 14 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली दौरे पर था और अब पूरी तरीके से पुलिस ने पाबंदी लगा दी है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लगातार पुलिस प्रशासन की टीम पैनी नजर अब बरेली पर बनी हुई है। और साफ तौर पर यहां पर पुलिस का कहना है कि कोई भी राजनीति से जुड़ा नेता अब बरेली में नहीं जाएगा। पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी और हम किसी भी राजनीति से जुड़े नेता को यहां पर राजनीति नहीं करने देंगे। तो वहीं सपा डेलीगेशन का रुख बरेली की तरफ था, वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि कोई भी नेता बरेली में नहीं आएगा। और लगातार बरेली को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। सपा डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सपा डेलीगेशन को नोटिस भी भेजा है। माता प्रसाद पांडे को रोक दिया गया है। घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, क्या स्थिति और बरेली में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए बरेली में जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई की गई उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई है और समाजवादी पार्टी का 24 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल आज बरेली रवाना होना था। इसमें कई सांसद भी हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं। हालांकि लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी को भी बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गई है। समाजवादी पार्टी वहाँ लाठीचार्ज में जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक प्लान बनाया था और प्लान आज का था कि आज सुबह वो बरेली के लिए रवाना होंगे, लेकिन प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण उनको अभी घर पे ही रोक दिया गया है। बरेली प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से बरेली में जो भी राजनीतिक दलों के नेता हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बरेली के हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। बरेली में कई प्रतिबंध अभी भी लागू है और यही वजह है कि जो प्रतिनिधि मंडल है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी लगातार इस लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठाती रही है, इसका विरोध करती रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 14 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया और उनको बरेली जाने के लिए जो प्रभावित परिवार है उनसे मिलने के लिए कहा और इसको राजनीतिकरण देखते हुए बरेली प्रशासन ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी। लेकिन अवनीश, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि 8 अक्टूबर को रायपुर दौरे पर जाने वाले थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनका जाने का जो प्लान था वो बरेली होकर था। तो क्या ऐसे में क्या ये पाबंदी उन पर भी लागू होती है? देखिए 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीतापुर बरेली होते हुए रामपुर जाना है। बरेली में उनका प्लान है कि वह जो प्रभावित परिवार हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद वह रामपुर जाएंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। अब चूंकि प्रशासन ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन अभी जो अखिलेश यादव का कार्यक्रम है वह 8 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर तक के जो हालात होंगे उन हालातों को देखने के बाद ही उनको अनुमति दी जा सकती है। इसका फैसला प्रशासन को लेना है। तो साफ है कि अखिलेश यादव को अगर रोकते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो सियासी हलचल है वो शुरू हो जाएगा और अखिलेश यादव लगातार इस पर आक्रामक है। हालांकि अखिलेश यादव का कार्यक्रम बन चुका है और उस कार्यक्रम से पहले ही आज 14 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल बरेली जाने को तैयार था। फिलहाल उनको रोक दिया गया है। तो सरकार और प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब 8 अक्टूबर को देखना होगा कि इस पर प्रशासन का क्या रुख होता है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की बरेली के अंदर। जी अवनीश, अब ऐसे में जब माता प्रसाद पांडे हो या फिर बाकी जो उनका 14 सदस्यीय डेलीगेशन था वो बरेली जाने का प्लान कर रहा था, बरेली दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब ये भी देखने वाली बात हो कि क्या
अब उनकी तरफ से विरोध देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।